Hi students, good morning everyone. Today discuss about प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का कुछ फैक्ट जानते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड. तो आज हम लोग ये आर्टिकल्स से डिस्कस करते हैं कौन से आर्टिकल्स में प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है. देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हम बाद में बताऊंगा, लेकिन एट फर्स्ट आर्टिकल्स अब देखिए. आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, 75 में डिस्कस किया हुआ है, 77 में, 78 में और एक आर्टिकल से 88 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है. एट फर्स्ट हम लोग जानते हैं आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोलते हैं. आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंसी आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट, हम लोग का जो प्रेसिडेंट है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे पहले इसको क्लियर कर लीजिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो लोकसभा का मेंबर्स होते हैं, ये सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले जाते हैं. जितना सारे मेंबर्स है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले जाते हैं. तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होते हैं पीएम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर. सारे मिनिस्टर, सारे मेंबर्स के हेड होते हैं. काउंसिल ऑफ मेंबर जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं. इसको सिलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को. अब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस में प्रेसिडेंट को सारे काम स्वीकार करना पड़ता है. बट इसमें देखिए, ये अमेंडमेंट 42 में 1976 में इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूंसी अमेंडमेंट एक्ट में जो सारे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस को अनिवार्य रूप से प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा. यानी प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेंगे 42 अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है, सारे आपको एडवाइस प्रेसिडेंट को, इसके एडवाइस में प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा. बट 44th जब कॉन्स्टिट्यूंसी अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें कुछ चेंज किया गया. इसमें क्या चेंज किया गया? ये 1978 को हुआ, तो इसमें चेंज क्या किया गया? जो यहाँ पे सारे एडवाइस को स्वीकार किया जाता था, मतलब प्रेसिडेंट सुनते थे. बट इस अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया नहीं, इसको हम लौटा भी सकते हैं, इसको रिटर्न भी कर सकते हैं. ये जो बोलेंगे इसको हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़ा, अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोल रहे, इसको रिटर्न भी कर सकते हैं. क्लियर? ये आपका आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है. बट आर्टिकल 75 क्या बोलते हैं? ही सी शुड बी लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. बोल रहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हाउस का ऑफ द, ये लीडर होना चाहिए, बहुमत दल के नेता होना चाहिए. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन्होंने किसी को लीडर चूज करना होगा, तब जाके आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. भले आप लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर नहीं भी रहे, फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर उस हाउस ऑफ द पीपल अगर आपको चूज करते हैं, मानते हैं, बहुमत दल के नेता मानते हैं, अगर लीडर मानते हैं, तब आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. सच एज जैसे हम लोग का इंदिरा गांधी बने थे, आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बने थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे फिर भी बने थे. और आपका देवगौड़ा जी बोल के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसी टाइप्स का बने थे, क्योंकि उनको चूज किया गया था हाउस ऑफ द पीपल से. लेकिन उन लोग सभी राज्यसभा का मेंबर थे, जितना भी नाम किए सभी राज्यसभा का मेंबर थे. लेकिन अब राज्यसभा का मेंबर भी नहीं रहेंगे तब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जब अगर उस लीडर ऑफ द हाउस, अगर लीडर मानते हैं उस हाउस ऑफ द पीपल का, लोकसभा का जितना भी मेंबर्स आपको अगर मानते हैं, तभी जाके आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं.
ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का किनको हमको मिनिस्टर बनाना होगा, प्राइम मिनिस्टर आपको लिस्ट को बना के प्रेसिडेंट के वहाँ सेंड कर देंगे। और प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर का बात पे ही इन लोगों को क्या कराते हैं, अपॉइंट कराते हैं, ऑथ करवाते हैं, मतलब शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद सस्पेंड करने का भी इनका राइट्स होते हैं, और रेजिग्नेशन भी, अगर किसी को रिजाइन भी करना होगा तब भी आप प्रेसिडेंट का वहाँ जाके आपको जमा करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारे काम आपका प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पे ही करना पड़ता है। क्लियर? बट यहाँ पे प्रेसिडेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर का ये स्पेशल राइट्स है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करने का स्पेशल राइट्स है प्राइम मिनिस्टर का। इनका जितना भी मेंबर्स यहाँ पे, इनको प्राइम मिनिस्टर चूज किया। अगर किसको मिनिस्टर, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर बनाना होगा, किसको स्टेट मिनिस्टर बनाना होगा, सारे स्पेशल राइट्स किसके पास है, पीएम के पास। पीएम वो लिस्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ये सारे काम करेंगे, अपॉइंट करवाएंगे उस मिनिस्टर को, ओथ दिलवाएंगे, सस्पेंड भी करा सकते हैं, और रेजिग्नेशन भी, अगर कोई रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाके रेजिग्नेशन दे सकते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, बट एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव नॉट राइट्स। मतलब मिनिस्टर का बीच में जो पोर्टफोलियो होते हैं ना, एलोकेशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिपार्टमेंट को, और किसको क्या मिनिस्टरी डिपार्टमेंट दिया जाएगा, उसका राइट्स आपका प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये भी राइट्स आपका किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर का ही पास, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट इसमें भी कुछ दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 77 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 77 बोलते हैं एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स में आपका प्रेसिडेंट का ये है। ये रूल्स क्या है, ये रूल्स आपका है, जो प्राइम मिनिस्टर इन लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पोर्टफोलियो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप इन लोग किस टाइप्स में काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस रूल्स में काम करेंगे, ये सारे रूल्स कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। और इसी के आधार पे इन लोगों को काम करना पड़ता है। जितना भी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो मिनिस्टर इन लोगों को मिला, जो भी ड्यूटी मिला, ये सब ये रूल्स के अनुसार इन लोगों को काम करना पड़ता है। ये आर्टिकल 77 में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एगो छूट गया, आर्टिकल 75 में और एक चीज़ बोला गया है, हाउ मैनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितना मिनिस्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। बट यहाँ पे मैक्सिमम का ये मेंशन किया हुआ है, मिनिमम का कोई मेंशन किया हुआ नहीं है। कितना बोल रहे हैं, 15%। 15% आपका मिनिस्टर बन सकते हैं। 15% किसका 15% बनेगा, टोटल लोकसभा मेंबर। टोटल लोकसभा मेंबर हम लोग का कितना है, 545 है ना, लेकिन कंस्टिट्यूंसी 543 मेंबर वहाँ पे किया जाता है। हाँ, बट 545 हम लोगों का 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा गया है कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि अगर कोई पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो कंस्टिट्यूंसी को बढ़ाया जा सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा तो फिर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट, विदाउट अमेंडमेंट बिल नहीं लाने से आप उसको नहीं सुधार सकते हैं, कम बेसी नहीं कर सकते हैं। दैट्स मीन आपका मैक्सिमम आपका 15% मिनिस्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 545 से, 543 नहीं 545 से। क्लियर? आप देखिए क्वालिफिकेशन का बात यहाँ पे बोला गया है। क्वालिफिकेशन मिनिस्टर का क्या होता है, इनका क्वालिफिकेशन में बोला जाता है, अगर आप लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर है तब भी बन सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। बट वहाँ पे एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे अभी 2024 में अभी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने
क्या किए थे, चुनाव नहीं लड़े थे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, फिर भी अभी फाइनेंस मिनिस्टर उनको रखा गया है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में बोला गया है आपको, ये आर्टिकल 75 में ही मेंशन किया हुआ है, इस सिचुएशन में आपको बोला गया 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ का अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको कोई भी मेंबर होना होगा, पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़ेगा। अगर मेंबर होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन, चुनाव लड़ना पड़ेगा, कंटेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा और वहाँ से जीत के आना होगा, तब जाके मेंबर बन सकते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे बोला जाता है, तब जाके उन्होंने मिनिस्टर और कंटिन्यू कर पाएंगे, विदाउट नहीं। क्लियर। और एक चीज़ यहाँ पे जो 15% जो है ये टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये 15% जो बोला गया है यहाँ पे देखिएगा आप, लोकसभा में 2 मनोनीत कैंडिडेट रहते हैं और राज्यसभा में 12 रहते हैं, मतलब 14 हो गया। इधर लोकसभा में 2 कौन सा रहते हैं, एंग्लो इंडियन रहते हैं, और उस साइड राज्यसभा में 12 जो कैंडिडेट रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, स्पेशल कोटा से, कोई भी कोटा से आते हैं, जो स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट्स से आते हैं, ये सारे से आते हैं, साइंटिस्ट से आते हैं। तो ये 12 और 2 इन लोग भी क्या मिनिस्टर हो सकते हैं, ऑब्वियसली इन लोग भी मिनिस्टर हो सकते हैं, बट अभी तक इन लोगों को मिनिस्टर नहीं दिया गया है, समझ में आया? लेकिन इन लोगों को भी मिनिस्टर होने का पावर है। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा, ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 रहेगा और उधर राज्यसभा में जो 12 रहेंगे उन लोग सारे स्पेशल कोटा से रहेंगे। और ये 15% जो मेंबर रहना ही होगा, ये आपका 1950 हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी कब ही हुआ, 1950 26 जनवरी 1950 से 2002 तक नहीं था। जब 2003 आया तो उस टाइम वाजपेयी का गवर्नमेंट थे, वाजपेयी सरकार थे, तो 91 अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको चेंज किए और 15% किया गया। 91 यहाँ पे हम लोग का 44, 42 ये सब था, तो 91 कॉन्स्टिट्यूंसी अमेंडमेंट एक्ट लाया और इसको 15% किया गया। क्लियर। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर का बारे में। और जनरली जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन और प्राइम मिनिस्टर्स का पावर्स, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका मेनली बेसिक ओरिजिनली कंसेप्ट। और यहाँ पे और एक चीज़ बात लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 ओथ का पैटर्न। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ओथ दिलवा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका ओथ दिलवाने का ही राइट्स है, लेकिन शेड्यूल 3 में ओथ का पैटर्न लिखा हुआ है, किस टाइप्स का ओथ ले सकते हैं। लेकिन हम लोग का सारे मिनिस्टर कौन सा ओथ लेते हैं, संविधान का निष्ठा रखते हुए काम करते हैं, संविधान का बेस पे चल के इन लोग काम करते हैं, यही ओथ लेते हैं। क्लियर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्राइम मिनिस्टर का जनरली क्वालिफिकेशन क्या होगा और उसका पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्टर का समूह, मिनिस्टर का समूह, जितना मिनिस्टर है, लोकसभा का मेंबर जितना है, ये सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, काउंसिल मेंबर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और एगो जनरल ये होते हैं, स्टेट लेवल का ही उसका स्वतंत्र रहते हैं, ये इस टाइप्स का होते हैं। तो 3 टाइप्स का मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मेन मिनिस्टर जो चीफ होते हैं, समझ में, और नीचे वाला मिनिस्टर उनके अंडर में कुछ डिपार्टमेंट को मतलब स्टेट लेवल को संभालते हैं। इस टाइप्स का मिनिस्टर का भी डिवीज़न किया गया है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका एज कितना होना चाहिए, उनको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।